तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो कई सारी चीज़ें बताई थी कि हम लोग किस तरीके से इसके अंदर चीज़ों को समझेंगे, तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो गाइस हमारा ट्रेंड डायरेक्शन है। ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे अपने कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो दिस इज़ द ट्रेंड डायरेक्शन एंड वी विल यूज़ इट। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये है। मैं इसी को ही अपडेट करता रहूँगा और आपको ये स्क्रीनशॉट एट द एंड में भेजूँगा। ठीक है, मैंने पहला तो भेज दिया लेकिन बाद में फिर पूरा आपको भेज दूँगा। ठीक है, ट्रेंड डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो डायरेक्शन है ना, वो 3 तरीके की होती है। अब सुन चलो, ये तो पता ही है हमें डायरेक्शन कितने तरीके की होती है। मैंने क्या बोला, ये जो कॉन्सेप्ट फॉक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिगिनर के लिए है, बिगिनर से हाईली एडवांस तक। ठीक है, हाईली एडवांस तक। अब जो ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन जनरली कई तरीके की होती है। एक होती है रनिंग। रनिंग का मतलब होता है आपकी मार्केट चलती हुई डायरेक्शन में आ रही है। एक होती है एंडिंग। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस खाती है। और एक होती है इमेच्योर। रनिंग का मतलब होता है दिस इज योर डायरेक्शन। ठीक है, एंडिंग का मतलब होता है दिस इज द पॉइंट वेयर इज मार्केट जस्ट लाइक टू रिवर्स, जस्ट लाइक इट्स ऑन द सपोर्ट और मे बी रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आती है लास्ट आपके सामने इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब जब मार्केट में रिवर्सल हो जाता है तो शुरुआत का जो पहला मूव होता है उसे हम लोग इमेच्योर कहते हैं। ये जो आपके सामने, ठीक है, ये जो आपके सामने यहाँ से मूव शुरू हुआ है, ये जो डिमांड का मूव शुरू हुआ है, दिस इज योर इमेच्योर मूव। तो हम इसको जनरली शुरुआती मूव कहते हैं। ठीक है, ये जो मूव, समझ आया। एंडिंग होता है जब मार्केट यहाँ से हमें बिल्कुल एंड से उठने की कोशिश कर रही हो, तो बिल्कुल एंड पे है। तो ये ना तो ये सपोर्ट पे होता है ना सेंटर पे होता है, ये बीच के रास्ते पे होता है। ठीक है, ठीक है, समझ आया। सेम यहाँ पर जैसे आपकी रनिंग में है, तो रनिंग में आपको पता है आधा ही मूव करा मार्केट और नीचे जाएगी। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग कहाँ फंसते हैं, सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं फंसना है आपको, इस पे इग्नोर करना है। ठीक है, तो जब मार्केट एंड हो रही हो तो एंड होने देना है, उसको पहले अच्छे से सपोर्ट पे आने देना है और उसके बाद फिर मार्केट को फेवर पे जाने देना है। ठीक है, जब तक मार्केट सपोर्ट पे नहीं आई है या मार्केट ने किसी ब्लॉक पे नहीं आई है वो, ठीक है, या फिर किसी उस पर्टिकुलर लिक्विडिटी को नहीं लिया है, तो हम उससे पहले डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें प्रॉब्लम है। मान लो आप रिस्क रिवॉर्ड निकालते हो 1 रेशियो, ठीक है, 1 रेशियो आप 12 निकालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें 4 ट्रेड लॉस में ले सकते हो। लेकिन जब 4 ट्रेड लगातार होती है ना, तो माइंडसेट जो है ना वो खराब हो जाता है। जनरली सही बताओ, जो माइंड जो है वो हमारा खराब हो जाता है। अरे माइंड में ऐसा चलता है कि यार प्रेशर आना शुरू हो जाता है माइंड में। ठीक है, क्या उसके बाद 5वीं ट्रेड चलने की हिम्मत रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। बताओ, क्या 5वीं ट्रेड चलने की हिम्मत रहेगी उसके बाद? चलोगे कि 5वीं ट्रेड? चौथी ट्रेड लगातार लॉस होगी, वो भी एक ही दिन में होगी, विद इन फ्यू आवर्स में भी आप कह सकते हैं। ठीक है? तो अब इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें कहाँ रखना है? देखो, जो रनिंग होती है ना ये सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इसमें चांसेस होते हैं मार्केट के सबसे ज्यादा फेवरेबल ट्रेड्स मिलने के। ट्रेंड के साथ चलना, इट्स ऑलवेज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो हमें ट्रेंड के साथ चलना है। फ्लो, जब ट्रेंड एंड हो रहा हो तो अब हमें रुकना है। ठीक है, रुकना है। एंड उसके बाद देखो, कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रेंड एंड हो रहा होता है ना तो एकदम से वो स्वाइप कर देता है ऊपर और सारा का सारा आपका टेक प्रॉफिट प्रॉफिट ले जाता है और एकदम फिर नीचे हो जाता है, जैसा कि अभी क्रिप्टो में हो रहा है। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप क्रिप्टो मत यूज करें। ठीक है, समझ आया।
जब इमेच्योर मार्केट हो, जब ट्रेंड चेंज होता है, तो उस वक्त सबसे जो है आप कह सकते हो कि ट्रैप हो सकते हैं, मार्केट फेवर में ना जाए उससे पहले ही मार्केट रिवर्स करके नीचे भी आ सकती है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि, लेकिन ये सब पता चलेगा आपकी लिक्विडिटी से, कहाँ आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, वो मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि किस जगह पर लिक्विडिटी ज़्यादा पड़ी हुई है, वहाँ तक मार्केट जा सकती है। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा आपको लिक्विडिटी वाला इसके साथ ऐड करने में। ठीक है, इससे आपको थोड़ा डायरेक्शन के बारे में पता लगेगा। ठीक है, इसमें जब आप रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऐड कर दोगे, मैंने क्या बोला, एंट्री के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे रिपीटेशन का, हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज़ करेंगे कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है, तो वो हम इसके साथ ऐड कर देंगे लिक्विडिटी के साथ। बहुत अच्छा हमें डायरेक्शन पता लग जाएगा, डायरेक्शन एनालिसिस बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो याद हो गया आपको सबको कैसे कैसे हमें यूज़ करना है, इसको कभी यूज़ नहीं करना। इसको सबसे ज़्यादा आपके पास मार्केट में 90% जो एनालिसिस और जो ट्रेड निकलेंगी गाइस, 90% जो आपकी ट्रेडिंग है वो बेस्ड है रनिंग ट्रेंड के ऊपर। हम हमेशा क्या करते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं। ठीक है, मैं अपनी भी बात करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा होता है कि 100% हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमें ट्रेंड ट्रेंड के साथ ही मिलेगा। कभी कभी हो सकता है कि मार्केट हाफ मूव देके, हाफ सप्लाई देके फिर एकदम रिवर्स कर जाए। ठीक है, यानी कि इमेच्योर हो जाए पहले। इट्स ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो इन सब के आइडेंटिफिकेशन है, इन सब के जो है इंडिकेशंस होती हैं, मैं आपको एक एक करके इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, मेरा क्या मानना है, मुझे चलता हुआ ट्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जब तक ट्रेंड एंड नहीं होगा और इमेच्योर नहीं होगा, ट्रेंड डायरेक्शन नहीं बदलेगा, मैं जनरली उस ट्रेंड को यूज़ नहीं करता। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में, एमएमसी में तो ऐसा होता है, इस कॉन्सेप्ट में आप कह सकते हो कि हम लोग किसी भी डायरेक्शन की ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ऑलवेज बड़े रिवॉर्ड के लिए हमें ट्रेंड के साथ चलना ही पड़ेगा, वरना फिर वो 1:1.5, 1:1.7 ऐसी ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली। तो अब मैं आपके डायरेक्शनल एनालिसिस में सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ, कैसे फाइंड आउट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो मैं कैरेक्टर आपको बताने वाला हूँ ये नॉर्मल वो नहीं है जो आपको लग रहा है। ठीक है, कैरेक्टर्स आपके कई तरीके के हो सकते हैं। अब ये कैरेक्टर्स आपको कैसे पता लगेंगे, कैरेक्टर्स आपको पता करने हैं उन सीसीपी से जो मैंने आपको बताए हुए, जो मैंने कल आपको 4 सीसीपीस बताई हुई हैं गाइस, ये आपके कैरेक्टर्स रहेंगे हमेशा, याद रखना। जब भी मार्केट नीचे गिर रही होगी तो उन जगह पे आपको उन कैरेक्टर्स को ढूंढना है। ठीक है, ये हो गए आपके माइनर्स। माइनर्स मतलब ट्रेड के लिए इस्तेमाल होंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम मेजर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जनरली मेजर कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजर कैरेक्टर आपके डायरेक्शन को बताएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको हायर हाई हायर लो ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी, लेकिन इतना ज्यादा आपको आईडीएम तक घुसने की जरूरत नहीं है। मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर अगर वो अपने लो को ब्रेक कर देगी, डेट मीन्स मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, फिर नीचे जा रही है। दिस इज सिंपल रखना है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लानी। अब अगर मार्केट नीचे जा रही है तो इसके ये हो गए मेजर कैरेक्टर कि पूरा ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड के अंदर, जैसे ये ट्रेंड आपका बना हुआ है, ये एक डाउन ट्रेंड है, ये भी आपका एक डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ये माइनर कैरेक्टर्स दिखेंगे, यानी कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगी जो जनरली इस ट्रेंड को गिरा रही है। एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं शूटिंग स्टार की। मान लीजिए वो ये आपका शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये आपका लगा हुआ है, फिर आपका यहाँ शूटिंग स्टार लगा हुआ है, ये बना, ये माइनर कैरेक्टर्स हैं आपके। ठीक है, इसके अंदर भी होंगे, हो सकता है इसके अंदर भी हो, ऐसे भी हो सकते हैं, पॉसिबली है, ये कैंडल्स हो सकती है। ठीक है, ये आपको पहले मेजर डायरेक्शन पता करनी है, फिर माइनर करेक्टर्स। पर शुरुआत में आप आज के लिए माइनर करेक्टर यूज करो, सॉरी मेजर करेक्टर्स यूज करो, माइनर को मत यूज करो। ठीक है, जैसे मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, समझ में आ जाएगा, ईजी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पर आपको सिंपल एक बार रिप्ले करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यू कैन सी हम लोग यहाँ पर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बैठे हैं। ठीक है, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इतना नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे तो उससे 22 वगैरह निकल जाएगा अच्छा खासा। अब देखो मार्केट यहाँ पर, अब अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आती जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका देखो, इसमें मेजर और माइनर पता करते हैं हम लोग। मार्केट नीचे आ रही है, देखो इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट है।
ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से आपको हर कैंडल के हाई लो को देखना है और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देना, और कैंडल बॉडी क्लोजिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कैंडल बॉडी क्लोजिंग ही आपकी सब कुछ है। जैसे यहाँ से ट्रेंड शुरू होता है, यहाँ पर आप देखोगे ये भाई कि ट्रेंड अब इमेच्योर हो चुका है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इमेच्योर ट्रेंड। अब हमें ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज होती हुई दिख रही है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर हमें मेजर चेंज ऑफ करेक्टर होता हुआ दिख रहा है। सॉरी, ठीक है, दिस इज द मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। और जैसे ही कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है, देन कंटिन्यू करती है, देन वी कैन सी इसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ रही है। अब देखो, ठीक है, नीचे आ रही है। अब मार्केट का हाई बन गया है, वी हैव टू, हमें अलग से अब ऊपर की साइड हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चलेगा। यू कैन इजीली सी हमारे सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और इसी ट्रेंड का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे सामने कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन को बताएगा हमें इस तरीके से। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखो फिर से ब्रेक हो गया, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। वी हैव टू जस्ट सी, ये हमारे सामने फिर से आ गया। और ये कहाँ तक जाती है, मार्केट जाती कहाँ तक है, ये पता चलता है लिक्विडिटी से, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे पता चले कि ये कहाँ तक फ्लो करेगी। वो लिक्विडिटी से पता लगता है जनरली। ठीक है, इस तरीके से मार्केट जा रही है। अब देखो यहाँ तक आ गई, अब देखो मार्केट यहाँ तक आई हुई है, लेकिन ये यहीं से गिरने की कोशिश करी, तो ये क्यों गिर रही है आपको लिक्विडिटी से पता लगेगा जनरली। ठीक है, वाई द मार्केट इज जस्ट फॉलिंग, ऐसे। समझ आया। अब जैसे मैंने ये लो बनाया हुआ है, इस लो की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके हम इस लो का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी ट्रेंड के हाई ने मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक करा है। ठीक है, नाउ वी कैन सी मार्केट फिर से ऊपर जा रही है, और ये देखो ये ब्रेक कर दिया, लेकिन ये रिजेक्शन है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये ब्रेकआउट नहीं है, ये रिजेक्शन है। जब तक यहाँ सेम कलर की कैंडल नहीं दिखती, तब तक हम इसको ब्रेकआउट नहीं मान सकते। अब ये ब्रेकआउट है, अब ट्रेंड का फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर से मार्केट नीचे जा रही है। देखो फिर ऊपर गई, बिना हाई ब्रेक करे हुए मार्केट अपने लो पे पहुंचती जा रही है। दैट इज हाउ वी कैन सी। तो ऐसे करके हमें एक छोटा छोटा, देखो ये डायरेक्शन ही तुम्हें पता करनी है। ये जो पूरी डायरेक्शन है, ये हमारी पूरी डायरेक्शन है। ठीक है, ये कितने पॉइंट्स की डायरेक्शन है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमें बायस मिल जाएगा, एंड देन, समझ आया। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड, ये सिंपल चीजें आपको सबसे पहले, ठीक है, सीखनी पड़ेगी कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शनल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको यही नहीं पता कि मार्केट किस साइड जा रही है, तो कैसे पता करूँ। देखो ये सब चीजें स्टॉप लॉस को कम करने के तरीके होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं आपको कैसे तरीके कम करते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बहुत लोग यहाँ पूछ रहे हैं मेरे से कि ऐसा क्यों है, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि ये बोनस पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ना, हम लोग जैसे कुछ ट्रेड के एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पर मान लो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स में चलता हूँ। ठीक है, टोटल ट्रेड्स में यहाँ पर चलता हूँ 20। मैंने 20 ट्रेड्स चली हैं। 20 ट्रेड चलने के बाद इसके अंदर मेरे पास जो यहाँ पर जो लॉस है, मतलब लूजिंग ट्रेड्स जो मेरे पास हैं जनरली, जिनमें मेरा लॉस हुआ है। ठीक है, तो लूजिंग ट्रेड मेरी मान के चलो यहाँ पर मेरी अभी 20 ही है। मैं 20 की 20 ट्रेड लॉस हो गई मेरी। ठीक है, मेरी 20 की 20 ट्रेड लॉस हो गई। अब तुम सोच के थोड़ा सा आपको हंसी आ रही हो कि यार 20 की 20 ट्रेड कैसे लॉस करती है। अब मैं अपने लूजिंग को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं देखूंगा। सबसे पहले मेरे अंदर कमी थी, मैंने इसमें सबसे पहले ये नहीं देखा कि मार्केट में जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं पता थी मुझे, तो मैं कहीं भी चल रहा था। डायरेक्शन की वजह से मेरे पास यहां पर लूजिंग ट्रेड 20 की जगह सिर्फ मान लो 16 हो गई, तो 4 ट्रेड मेरी सही गई, जस्ट बिकॉज मैंने डायरेक्शन फॉलो किया, तो डायरेक्शन के हिसाब से सही चलेगी। ठीक है, दूसरी मेरे को पता लगा, मैंने यहाँ पर जो अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैंने ऐसी जगह पे लगाया हुआ था जहां पर मार्केट ऑलरेडी, मतलब बिल्कुल गलत जगह पे लगाया हुआ था स्टॉप लॉस। आप कह सकते हो कि कैंडल यहाँ बनी हुई है, मैं अपनी एंट्री यहाँ ले रहा हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगा रहा हूँ, जबकि मुझे स्टॉप लॉस यहाँ लगानी चाहिए। तो मार्केट ऐसे आती है, ऐसे करके चली जाती है, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, जबकि मुझे यहाँ लगाना है। तो ऐसे करते करते मेरा अब यहाँ पर 16 की जगह मान लो अब मेरे करीब 11 ट्रेड मेरी पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पर मेरे इसकी वजह से आप कह सकते हो कि 5 ट्रेड और मेरी यहाँ पर पॉजिटिव निकल गई।
तो ऐसे करते करते हम लोग अपने एविडेंस पे चलते हैं, तब जाके ये चीज़ें पॉजिटिव निकलती। यही तो होता है। अब मेरे पास लूजिंग ट्रेड कितनी हो गई है? 11। सिर्फ 11 हुई। अभी भी कुछ ना कुछ गलती है इसके अंदर जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। हो सकता है मैं एक दिन में ज्यादा ट्रेड ले रहा हूं, तो मैं एक दिन में मान लो 4 ट्रेड चल रहा था या 5 ट्रेड चल रहा था, इसकी वजह से मेरी एक ट्रेड सही होती थी लेकिन बाद में मेरी 3 गलत हो जाती थी। तो जब मेरी एक ट्रेड सही होगी तो मुझे रुक जाना चाहिए ना। मैंने ये चीज फॉलो करी, जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक दिन में एक ट्रेड चलो पॉजिटिव है, दूसरे दिन पहली दूसरी लॉस होगी, फिर अगले दिन चलो, इस तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर फिर अब इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी 2 ट्रेड और पॉजिटिव हो गई, ऐसे करते करते मेरी लूजिंग ट्रेड यहाँ पर मेरी 2 ट्रेड और पॉजिटिव हो गई, तो अब मेरी 9 ट्रेड जो है लॉस हो गई। अब मेरे पास जो पॉजिटिव ट्रेड है वो है 11। नाउ आई एम 50% से मैं ज्यादा प्रॉफिट में हूं। ये रेशियो काफी है। इससे ज्यादा एक्यूरेसी लेके क्या फायदा? दिस इज द थिंग, समझ में आया? 50% से ज्यादा की एक्यूरेसी है। अब इसमें अगर मैं 1:2 भी निकाल दूं मैं तब भी प्रॉफिट में हूं, अगर मैं इस तरीके से फॉलो करता हूँ। वही सेम चीज जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले पीएनएल समझाया था, वही सेम चीज यहाँ पर है। अगर आपको याद होगा मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर ही बना हुआ है, देखो आप देख सकते हो, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था यही सेम चीज है। तो इसमें आप ट्रेड देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रेड नेगेटिव हैं, 1 2 3, 3 ट्रेड पॉजिटिव। आप समझो 30% का विन रेशियो होने के बाद भी हम कितने प्रॉफिट में थे? हम फिर भी 4% प्रॉफिट में थे, मतलब 2%, आप 2 से 4% के बीच में आप कह सकते हैं हम लोग प्रॉफिट में थे। समझ में आया? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनमें से जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन मैंने आज आपको बताई। डायरेक्शन से आपकी कम से कम 4 ट्रेड पॉजिटिव निकलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। मतलब ऐसी चीज जो हम इग्नोर करते हुए आ रहे हैं वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाए। समझ आया? और जहर खाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, खाना खा लो। या चलिए, अब मैं आपको दोबारा से चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहां पर थोड़ा कंटिन्यूशन करके दिखाता हूँ। आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कैरेक्टर को फाइंड आउट करना, बट यही एक तरीका है जिससे आप जनरली मार्केट में जो है डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन सी, अब जैसे मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, जैसे मार्केट नीचे आ गई फिर मार्केट ऊपर चली गई, ध्यान से चीज़ देखो, जैसे मार्केट नीचे आ गई फिर मार्केट ऊपर चली गई, तो ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, ठीक है, वैसे तो हम लोग ये वाला स्विंग नहीं लेंगे, ये ऐसा स्विंग लेंगे। ठीक है, बट ये नीचे ब्रेक हो गया तो हमें इसे स्विंग मांगना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके ये हमें स्विंग जनरली मानना पड़ेगा, ये नहीं मानेंगे, ये माने। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है फिर से दोबारा अंदर जाती हुई है, तो ये हमारे सामने कैरेक्टर है। अब तुम देखोगे कैरेक्टर ब्रेक हो गया भाई, है ना, कैरेक्टर ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई क्लियरिटी नहीं है अभी कैरेक्टर ब्रेक हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे अब जाके कैरेक्टर ब्रेक हुआ, अब यहाँ से ही पता लगता है। ठीक है, क्योंकि क्लियरिटी कैंडल ऊपर की साइड जाती जा रही है। तो अब अगर मार्केट हमें बिना इसके लो को ब्रेक करे हुए, मान लो बिना अपने लो को ब्रेक करे हुए मार्केट हाई को ब्रेक कर देती है, देन मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, बिना लो को ब्रेक के अपने हाई को ब्रेक कर देती तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं करती तो मार्केट फिर से नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यू कैन सी, परफेक्ट, पॉजिटिव हो गई, दैट्स इट। दैट इस यहाँ से पता लगता है कि मार्केट फिर से हमारी पॉजिटिव होती जा रही है। समझ आ गया? या ये बहुत सिंपल है, डायरेक्शनल एनालिसिस है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आपको लग रहा होगा यार ऐसे ऐसे है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, इमेच्योरिटी से आपको बचाएगा ये अच्छी तरीके से। अब ये आपका ब्रेक हो गया, मार्केट पॉजिटिव हो गया, अब चलते रहो पॉजिटिव जब तक आपको लिक्विड, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सीधे फ्लो दिखता है मार्केट में, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो सीधे फ्लो दिखेगा मार्केट में। रिसेंट की लिक्विडिटी यहाँ की बनी हुई है, देखो यहाँ की बनी हुई है मार्केट में, ये लिक्विडिटी है, यहाँ तक तो जाएगी, इसका मतलब पॉजिटिव है, हमें ट्रेंड के साथ फ्लो करना है। प्रॉब्लम बस इमेच्योरिटी पे होती है, जब मार्केट इमेच्योर, देखो सेलिंग